ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इससे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। सब कुछ आपका माइंडसेट है। Unless and until you change your mindset, there will not be any transformation in you. There will not be any change in you। आप जब तक अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते, आपके जीवन में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला। अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते एरिया में, किसी भी एरिया में, आपके लाइफ के किसी भी फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर स्पिरिचुअलिटी हो, कहीं पर भी अगर सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपने माइंड पे काम करना होगा। आपके थॉट्स, आप जो अक्सर लोग ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते कि वो थिंग्स हैपन टू मी, वो हमेशा उनका थॉट ये काम करता है कि थिंग्स हैपन टू मी, मेरे साथ ही ऐसा होता है। उसको आपको बदलना होगा, उस थॉट को शिफ्ट करना होगा, उस थॉट को चेंज करना होगा और कहना होगा कि आई मेक थिंग्स हैपन। इंस्टेड ऑफ थिंग्स हैपन टू मी, यू हैव टू चेंज योर थॉट टू आई मेक थिंग्स हैपन। मैं चीज़ें बनाता हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। लास्ट वीडियोस में भी कई बार मैंने ये समझाया है आपको, आपके सामने शेयर किया है कि किसी ने सही कहा है, लिखा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? अपने माइंडसेट पर काम करके। कई लोगों का ये थॉट्स, ये माइंडसेट होता है कि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को निकालना होगा। ऐसे नेगेटिव बिलीव्स को निकाल कर बाहर पर फेंक कर और एम्पावरिंग बिलीव्स आप में डालना होगा। और ये काम हम NLP में आपके साथ करते हैं। अगर आप NLP कोर्स करोगे तो हम आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करती है। NLP टेक्निक्स के द्वारा आप में ऐसे एम्पावरिंग बिलीव्स डाल सकते हैं कि आपके लिए हर काम आसान लगेगा। हर जीवन के किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या वेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, हर जगह पर ये चीज़ काम करेगी आपके रिप्रोग्राम। तो इसलिए NLP का एक प्री सपोजिशन जो बिलीव्स भी कह सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीव है। वो बिलीफ ये कहता है कि यू, प्री सपोजिशन नहीं, पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है NLP का, यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप ज़रा ऑब्ज़र्व करके सोच के देखिए, किसी की हेल्थ अच्छी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? वो खुद रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो अपने हेल्थ कॉन्शियस था, अपने हेल्थ पर ध्यान रखा। वो उन्होंने सही डाइट लिया, जंक फूड कभी नहीं लिया। उन्होंने अब रोज़ सुबह उठकर वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, योगा करते, एक्सरसाइज करते, मेडिटेशन करते, इसीलिए आज उनकी हेल्थ अच्छी है। इसके लिए वो खुद अगर कोई आदमी रिच है आज,
मनी, पैसा है उसके पास, वेल्थी है, उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो डिफरेंट सोर्स से पैसा कैसे कमाते उन्होंने सीखा है, अपने माइंड सेट पे काम किया। उसके बाद उसे पैसे को संभालना आया, पैसे को कैसे काम पर लगाना वो भी सीखा उन्होंने, मल्टीप्लाई कैसे करना, मैक्सिमम, इसलिए आज वो वेल्थी है। तो इंसान जो कुछ भी है वो अपने ही वजह से है। अगर हम हेल्थी नहीं है आज, क्योंकि हमने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, हमने जंक फूड खाया, हमने कभी वॉकिंग नहीं की, इन सब चीज़ों के लिए हम खुद जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर चेंज करना है तो आपके थॉट को शिफ्ट करना होगा। जब आप अपने आप को, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ चीज़ों से हैंडीकैप हूँ, तो एक बार ज़रा अपने थॉट को चेंज करके दिए कि दुनिया में ऐसे कितने कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट्स है जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस के हाइट्स तक पहुँचे, सफलता की चोटियों को छुआ। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को ले लो, या एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, या सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल निक विजोसिक्स, ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर, जिसके 2 हाथ नहीं 2 पैर नहीं है, आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर। जब निक कुछ कर सकते हैं तो हम जो हाथ है पैर है क्यों नहीं कर सकते? बस हमें हमारे थॉट को शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा। हर प्रॉब्लम को हमको एक चैलेंज समझना होगा। मैंने ये C³ टेक्निक भी बताई। कोई भी गोल जीवन में अगर अचीव करना चाहते हो, जॉन कोडार्ड एक अमेरिकन का एग्जाम्पल मैंने दिया, दोबारा एक नटशल में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। वो जब छोटी उम्र 13 साल की उम्र थे, जब वो कॉफ़ी बना रहे थे, एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में उन्होंने अपने गोल्स क्या अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में लिखना शुरू करे। कितने गोल्स? 72 गोल्स उन्होंने लिखा। I want to touch top of the peak. I want to learn 3 tribal languages. I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to touch top of the peak and bottom of the ocean. ऐसे 72 गोल्स उन्होंने लिखा कि ये चीज़ें मुझे जीवन में अचीव करनी है। उसके बाद हमने देखा जब वो 75-80 ईयर्स के हो गए तो 72 में 70 गोल्स उन्होंने अचीव कर चुका। और उनसे लोगों ने पूछा, ख़ास तौर पर रिपोर्टर्स ने पूछा, वो कौन सी टेक्निक, वो कौन सी चीज़ उन्होंने जीवन में फॉलो की जिससे वो इतने टफ गोल्स को भी अचीव कर। तो उन्होंने कहा मैंने C³ टेक्निक फॉलो की। वो C³ टेक्निक ये है, पहला C स्टैंड फॉर कमिटमेंट, सेकंड फॉर कंट्रोल एंड थर्ड इज़ चैलेंज। कोई चीज़ आप कमिटमेंट करते हो तो उसके बाद उसे अचीव करने के लिए आपके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी, हर मैन में 2 यम्स होते हैं, एक एज ए मैन हिमसेल्फ एंड द अदर वन इज़ माइंड। माइंड के पास 92% पावर होता है मैन को कंट्रोल करने का, मैन के पास सिर्फ 8% पावर होता है। जब कोई भी आप कमिटमेंट करते हो तो अपने मन से कहना कि अब तक तूने 92% पावर से मुझे कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब मैंने कुछ कमिटमेंट किया है, अब मैं मेरे 8% पावर से तुझे कंट्रोल करूँगा। सच मस्ट बी योर कंट्रोल। एंड जो चीज़ कमिटमेंट करे उसे एज ए चैलेंज लेना चाहिए। मैंने कह दिया बस करना ही है। अगर आपके पास ये थॉट होगा आई कांट डू इट, मैं नहीं करता, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। आप माइंड को जो सजेशन देते हो, माइंड को जो इंस्ट्रक्शन देते हो, आपका माइंड वही करता है आपके लिए। इफ़ यू से यू कांट, यू कांट, एंड इफ़ यू से यू कैन, यू कैन। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। NLP का एक प्री सपोजिशन है, बहुत ही पावरफुल प्री सपोजिशन, उसे अपना बिलीव ज़रूर बना लिए। इफ़ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनी वन कैन लर्न टू डू इट।
अगर दुनिया में कोई एक शख्स कुछ कर सकता है तो आप भी उसे सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑल इज नथिंग बट द माइंड गेम। योर माइंड विल शो द वेज एंड मीन्स। एक बार डिसाइड कर लिए, एक बार अपना गोल फिक्स कर लिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। मैं कई बार कहा, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। माइंड से चेंज में ही आपकी कामयाबी है, आपकी सफलता है। देयरफॉर यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन योर थॉट्स एंड माइंड टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.